तो पितृदोष लगते ही क्यों है? उसका एक सबसे बड़ा जो मूल कारण है कि पूर्वज भजन नहीं किए और अटक गए। अब वहां उद्धार नहीं हो रहा, कष्ट पा रहे हैं। तो आशा किससे करें? तो जो वंशज हैं उनसे ही आशा है। लेकिन पितृदोष लगता ही क्यों है? जिनने शरीर छोड़ा उनके उद्धार नहीं। भजन करके भगवत प्राप्ति कर लेते तो पितरलोक से लेना देना क्या? हम भगवत धाम जाएंगे, हम साकेत जाएंगे, गोलोक जाएंगे, वैकुंठ जाएं, पितरलोक को प्रणाम। हमारा मतलब क्या वहां से? वैष्णव का प्रयोजन नरक से तो नहीं, स्वर्ग से। पितरलोक, नागलोक, सिद्ध लोग दूर से प्रणाम। हमारा काहे का आना जाना वहां? कोई प्रयोजन नहीं। हमारा धाम तो ये वृंदावन है, हमारा नित्य वृंदावन से प्रयोजन है। भावानुसार जो भक्ति किए हैं उस धाम से हमारा प्रयोजन है। तो पितृदोष लगते ही क्यों है? उसका एक सबसे बड़ा जो मूल कारण है कि पूर्वज भजन नहीं किए और अटक गए। अब वहां उद्धार नहीं हो रहा, कष्ट पा रहे हैं। तो आशा किससे करें? तो जो वंशज हैं उनसे ही आशा है, हमारा उद्धार करो, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। कोई कहे परे आप खाली बैठे हो पितरलोक में भजन ही कर लो, वो नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य देह थोड़ो है। भजन केवल इस देह में ही होगा। देवता भी भजन नहीं कर सके, पशु भी नहीं कर सके, पक्षी भी नहीं कर सके, कोई नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता। तो वो पितरलोक कष्ट पाए फिर, और आशा किससे करते हैं? फिर वंशजों से करते हैं। और फिर पितर दोष छूट जाए इसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। पिंडदान करिए, तर्पण करिए, ऐसी कितनी विधि लिखी है ग्रंथों में, पूरे पूरे पुराण है, पूरे पूरे ऋषियों ने क्या क्या कहा है। भागवत जी तो कृपाकारी हैं, वो तो सब कृपा करती हैं, पर इतनी आफत हो क्यों गई? या और सरल भाषा में गए, इतना फजीता हो क्यों गया? इसलिए हो गया भजन नहीं किया। और जो उनका हुआ वो हमारा भी होगा, भजन नहीं किया था। और ये भी नहीं पता, हम तो अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हो, हमारे आने वाले करे ही ना हमारे लिए, कोई पक्का थोड़ी है। डोंगरे जी महाराज, बहुत प्यारे प्यारे वाक्य उनके। कथा होती तो सब श्रोता होते, कहते भैया एक बहुत काम की बात बता रहा हूं। कहते डोंगरी जैसा कोई संत कहे बहुत काम की बात, बस सब लोग सावधान कहिए कि भैया जीते जी पिंडदान कर जाओ, जीते जी तर्पण कर जाओ, जीते जी श्राद्ध कर जाओ। लोग हंसते कि गुरुजी मरने के बाद पिंडदान होए, जीते जी कैसे हो? तो समझाते ये देह ही तो पिंड है, इस देह रूपी पिंड को गोविंद की सेवा में समर्पित कर दो। नाम में, रूप में, लीला में, धाम में समय पता नहीं बाद वाले करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे। आज समय नहीं, कल समय नहीं, परसों समय नहीं। तो पितृलोक का यही तो है ना कि भजन नहीं किया। भजन किया हो तो भगवत धाम चले गए होते, बात ही खत्म। फिर तो भजन नहीं किया और अगले जन्म के लिए शरीर भी तैयार नहीं है। तो जैसे रेलवे का वेटिंग रूम, ऐसे पितृलोक। गाड़ी छोड़ी, कलकत्ता जाना था हमको, मथुरा से गाड़ी पकड़े, गाड़ी बदलनी थी, मथुरा से चले कानपुर उतर गए। अब कानपुर से गाड़ी बदलनी थी कलकत्ता की, गाड़ी नहीं आई तो इतनी देर वेटिंग रूम में, प्रतीक्षालय में बैठ गए। पर एक बात और, फर्स्ट क्लास से सफर कर रहे तो एसी प्रतीक्षालय था, वेटिंग रूम, और कहीं थर्ड क्लास या जनरल डब्बे से कर रहे थे तो वहीं प्लेटफॉर्म पे बैठ जाइए, मक्खी मच्छर मारते रहिए, बैठे रहिए जब तक गाड़ी। इसलिए पितृ भी 3 प्रकार के हैं। पूरी ऋषियों ने पूरा विज्ञान बताया है।
एक सात्विक है, एक राजसिक है, एक तामसिक है, डिग्री है वहां पर भी। अगर तामसिक योनि में पहुंच गए, बातें तो कहने को बहुत, पर हमको तो कथा रस में जाना है। ये जो गर्भपात हो रहे हैं ये भयानक पितृ दोष पैदा करते हैं। वो भी तो इंसानी है ना जिन्हें मारा जा रहा है। गर्भपात भयंकर पितृ दोष पैदा करता है। आदमी सोचे बेटी को मार दूं, और उसको पता नहीं, वो सोच रहा है पालन कैसे होगा, तो दंड मिलेगा भाई। पूरी जीव हत्या है। और राम सुखदास जी महाराज की तो पूरी पुस्तक है भ्रूण हत्या। कोई उसको पढ़ ले तो कांप जाए। तो पितृलोक में फिर अटक जाए, अब खुद कुछ नहीं कर सकते। ये चाहते क्या है, अपने वंशजों से हमारा उद्धार कर दो, अब निकालो, धक्का दो हमें। तो भागवत जी तो पितृदोष विनाशिनी है। हम लोग कल कथा सुने तो उसमें पहली कथा ही ये है, धुंधकारी के मुख का वाक्य है, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। वास्तविकता है। तो उद्धार हो।